जब विदुर जी महामंत्री हैं और धृतराष्ट्र बैठे हैं गद्दी पर, समझा रहे हैं विदुर जी महाराज महामंत्री हैं। क्यों मंत्री क्यों समझा रहे हैं? गुरु मंत्री समझा रहे हैं। गुरु भी उपदेश ही करता, शिक्षा देता है अपने बालों को, अच्छा डांटता है, फटकारता है। मंत्री भी उसी प्रकार से अच्छी सलाह देता है अपने राजा को। तो विदुर जी शिक्षा दे रहे हैं, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं पांडव इस राज्य के अधिकारी हैं, उनको आधा राज्य दे देना चाहिए। मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक आपका भाई होने के नाते भी नहीं, एक साधारण सा आपके राज्य का एक व्यक्ति होने के नाते आपसे कह रहा हूं, समझा कि पांडव निर्बल नहीं है, वो आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपसे कुछ नहीं कहते। आप मेरा कहना मानो तो आधा राज्य पांडवों को दे दे। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। एक तो आपकी बाहर की आंखें तो बचपन से नहीं, और भीतर की आंखों को नष्ट कर दिया है सगुनी ने। लोग कहते हैं तुम्हारी आंख का पानी मर गया है, समझ में नहीं आता। पुत्र मुंह में इतने व्याकुल हो गए हो। अरे महाराज, मेरा कहना मानो, कभी भी बबूल के पेड़ पर अमृत के फल नहीं हुआ करते हैं। नहीं समझा रहे हैं कि एक मंत्री का कर्तव्य है। बाबा जी ने पद में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोले राज धर्म तम तीन करो ओम देवी नाश। अगर आपका वैद्य आपके अनुकूल दवा देने लगेगा ना, दर्द ना हो ऐसी कोई मीठी दवा दे दो, या आपके अनुसार इलाज करने लगे तो क्या आप कभी ठीक हो पाएंगे? और गुरुजी आपके दक्षिणा के लोग में आप जैसी पूजा कराएंगे, गुरुजी आपकी बात को माने, आपके अनुकूल चले, नहीं गुरुजी यहाँ बैठो ऐसी पूजा करो, दक्षिणा ज्यादा ले तो शादी जल्दी करा दो, दक्षिणा ज्यादा ले लो, कथा 7 दिन की 3 दिन तो हो पाएगा। और गुरु आपसे मीठा बोले, आपकी बात को मान ले, तो क्या आपका कभी कल्याण होगा? ना, ना। वैसे ही मंत्री से राजा सलाह ले और सलाह अच्छी ना दे तो तीनों नाश निश्चित। समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों? कि पुत्र मोह में एकदम से तब तक प्रवेश कर गया दुर्योधन महल में। विदुर जी की बातों को सुना और कहने लगा, मम पूर्ववासी तपस्विना पर प्रीति, मम पूर्ववासी तपस्विना पर प्रीति, मम पूर्ववासी तपस्विना पर प्रीति, सखा मिल जाओ
हमारा खाता है, हमारी वजह से महामंत्री पद मिला और हमारे खिलाफ विश्व बल्ले हैं? हमारा खाते हो और तारीफ पांडवों की कर रहे हो। फिर रावण ने विभीषण को फटकार लगाई थी ना, वही दुर्योधन विदुर जी को, अरे मेरा खाते हो और गाते पांडवों का हो। विदुर जी ने कहा दुर्योधन मेरा मंतव्य तुमको कष्ट देने का नहीं था बेटा, पांडव तुम्हारे भाई हैं, आज राज्य के अधिकारी हैं, तो उन्हें आधा राज्य देना चाहिए। फटका लगा दी, इस्तीफा दो, आप महामंत्री लायक पद के नहीं है, चलो चलो। विदुर जी ने पद को त्याग दिया। अब समझ लीजिए, यदि विदुर जी हस्तिनापुर में रहते तो कभी भी पांडव विजय नहीं प्राप्त कर सकते, युद्ध में लड़ते। जैसे विभीषण लंका में रहते तब तक भगवान लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लीजिए, जिस दिन भगवान का भक्त उस स्थान को छोड़ दे, समझ लो उस राज्य का बुरा दिन शुरू। तभी से आयु घटने लगी। बाबा जी ने समझाया, अस कह चला विभीषण जब ही, अस कह चला विभीषण आयु ही गए, कह चला विभीषण जब ही, अस कह चला विभीषण जब ही, आयु ही गए जैसे विदुर जी प्रस्थान किए, समझ लो उस दिन से कौरवों के विरोध दिन प्रारंभ हो गए। आज जैसे ही विदुर जी निकले, विदुर जी बड़े भगवान के भक्त हैं। विदुर जी 12 वर्ष हो गए हैं, कदली के वन में रहते हैं। कदली के वन में पर्णकुटी बनाई है और सुंदर भगवान का भजन करते हैं और फलाहार लेते हैं। इधर एक दिन विदुर जी को पता चला कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए, दौड़ते हुए पहुंच गए। देवी सुमति हो, विदुरानी से बोले काहे को हल्ला मचा रहे हो? बोले देवी हल्ला काहे को, आज मुझे पता चला है हमारे द्वारिकाधीश केशव गोविंद आज हस्तिनापुर आ रहे हैं। बोले आप क्यों चल रहे हो, आप क्यों चल रहे हो? अब आप महामंत्री नहीं है कि दर्शन हो जाएगा। बोले देवी ऐसा क्यों बोल रही? हमें उनका दर्शन नहीं होगा तो क्या हुआ, गोविंद तो हमें देख ही लेंगे, गोविंद तो मुझे पहचान ही लेंगे। लेकिन आज हस्तिनापुर में कपट मैत्री का परिचय दिया है। दुर्योधन ने सुंदर सजावट की है, द्वार द्वार पर सुंदर कुपियों को बैठा दिया, पुष्प वर्षा करने के लिए तोरण द्वार बनवा दिए और
बड़े बड़े सिंहासन लगवा करके मणियों के स्वर्ण के धातु के सिंहासन लगवाए। भगवान आ रहे हैं रथ पर, सभी हस्तिनापुरवासी आरती उतार रहे, पुष्प वर्षा कर रहे, लेकिन भगवान देख नहीं रहे स्वागत सम्मान। वो तो ढूंढ रहे हैं विदुर जी कहाँ हैं, और एक कोने में विदुर जी खड़े हैं। और जैसे ही गोविंद की नजर विदुर जी पर पड़ी तो एकदम से मनरूपी मयूर नाचने लगा, मन में समुद्र जैसे लहरें उठने लगी। अरे मुझे गोविंद ने देख लिया, देखो मुझे कन्हैया देख रहा है। जैसे विद्वानी को बोला चलो चलो तुम घर पे चलो, सुंदर चौका लगाओ गोबर का, भगवान के लिए आसन डालो, मैं जाकर के पांडवों के भाग्य को देख के आता हूँ क्या मिलने वाला। आज जैसे ही द्वारिकाधीश पहुंचे हैं, मणियों के सिंहासन पर गोविंद को बैठा, और जैसे ही गोविंद को बैठाला, पहले पहले के दुर्योधन ने कहा केशव मुझे बताएं आज आपका हस्तिनापुर आगमन कैसे हुआ। गोविंद ने कहा क्या बताऊं दुर्योधन, मैंने कभी जीवन में आपको दुर्योधन नहीं कहा, सदैव सुयोधन बोला है। तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम सुयोधन हो। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं? बोले हाँ जी। बोले आपके काका के भाई? बोले हाँ। तो आपके भाई हुए ना? बोले हाँ। काका के बेटे? बोले हाँ। तो आपके भाई हुए? बोले हाँ। तो बोले इस राज्य के आधे अधिकारी हुए? बोले ना। बोले क्यों? जब भाई है तो राज्य क्यों नहीं आधा हुआ? बोला केशव मैं पांडवों को राज्य देने वाला नहीं। भगवान ने कहा राज्य देने को मैंने कहा भी नहीं, राज्य मत दीजिए। मैं केवल 5 गांव मांगना चाहता हूं उन पांडवों के लिए, 5 ग्राम उनको दे दीजिए। मैं उन पांडवों को 5 गांव में संतुष्ट करने का प्रयास करूं। अब तो एकदम भड़क गया और कहने लगा सोच श्यामी बिना युद्धे अरे गोविंद आप कहते 5 गांव? अरे मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को राज्य देने वाला नहीं, बिना युद्ध के। भगवान को क्रोध आ गया। अरे दुर्योधन तुमने युद्ध की विशेषता को नहीं जाना, तुमने युद्ध नाना नानी की कहानियों में सुना होगा, नाना नानी की कहानियों में सुना होगा कितनी माताएं विधवा हो जाती, कितने पुत्र अनाथ हो जाते हैं। भगवान क्रोध में आ गए। अब जैसे धृतराष्ट्र ने सुना द्वारिकाधीश को क्रोध आ गया है तो क्रोध में तुरंत सुदर्शन धारण कर लेते हैं। पता नहीं सीताराम कर दे, हाथ दबाया और कहा क्यों द्वारिकाधीश से उलझ रहे हो, दिन समाप्त हो गए क्या? तुरंत अपनी वाणी परिवर्तन लाया और बोला द्वारिकाधीश राजकाज की बातें छोड़ो। अरे मैं बचपन से उड़न रहा हूँ ना, मुझे बोलने का तरीका नहीं, बोलने का सहूर नहीं, क्षमा करें, ये सारी बातें चलने दीजिए। मेरी मैया गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आइए थोड़ा आइए, राजकाज की बातें चलती रही। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है। नंबर 1 में खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, वो तुम्हें है नहीं। और नंबर 2 में श्रद्धा ना भी हो तो खाने वाले को भूख लगी होनी चाहिए। चलेगा ना आपके अंदर श्रद्धा है और ना मेरे अंदर भूख है तो खाने का प्रश्न ही नहीं। और वैसे भी हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ दुर्योधन बड़ी तेज से हंसा
करे काहे को द्वारिकाधीश बोल रहे हो? विदुर जी महामंत्री नहीं रहे, अब स्वयं खाने के फाके बड़े हैं, जो स्वयं मांग मांग के खा रहे हैं, आपको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा जब मुझे निमंत्रण दिया है तो खिलाएंगे भी। दुर्योधन बोला एक बात पूछो द्वारिकाधीश, पूछो। बोले आप द्वारिका से डायरेक्ट हस्तिनापुर आ रहे हैं, विदुर जी से आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, तो आपका निमंत्रण कब आ गया? बोले पत्र गया था द्वारिकाधीश में कि जब आना तो हस्तिनापुर तो पहले प्रसादी हमारे यहाँ बना। अब इधर विदुर जी नीचे बैठे थे, सारी घटना सुनी, मैंने कब बुलाया? भगवान ने कहा मैंने कह दिया ना तो पक्का। विदुर जी उठे, बजरिया भाग खड़े हुए, बोले गोविंद ने कहा है जरूर आएगा, सुंदर भगवान के लिए मिष्ठान पाकर मिश्री आदि लेने चले। इधर भगवान विदुर जी वापस भी नहीं आए, भगवान पहले पहुंच गए। जिस प्रकार से भगत है ना, मंदिर जाता है तो अपनी पादुका द्वार पर उतार देता है, वैसे ही भगवान भी जब भगत के घर जाते हैं तो पादुका द्वार पर, क्योंकि भगवान सदैव भक्त का घर मंदिर ही समझते हैं। भगवान ने पादुका उतारी और साकल खटखटाई द्वार पर। अरे काकी, उस समय भगवान का ध्यान करके स्नान कर रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। स्नान करने मस्त भी, जैसे कन्हैया की आवाज सुनी, विद्वानी सुध बुध भूल गई और अस्त व्यस्त वस्त्र में कन्हैया के द्वार बने। हरे गोविंद मैया को देखा, अस्त व्यस्त पीतांबर उतारा और फेंक दिया, विद्वानी ने लपेटा, अब तो एकदम पागल हो गई, बावली हो गई विद्वानी। अरे गोविंद हमारे घर पधारे, अरे गोपाल हमारे यहाँ पधारे। जब प्रेम होता है ना तो एकदम भोजन बच्चे दौड़ते हैं। जब पता होता है एक बालक है कृष्णा, उसके मुंबई से पापा आने वाले थे, सबको बता रहा हमारे पापा आ जाएंगे, है कि नहीं? बच्चों कितनी खुशी होती है ना। तो वैसे ही जब भगत आता है भगवान के लिए, भगवान के लिए कितना प्रसन्न होता है। अरे हमारे भगवान आ गए, खुशी के मारे प्रचार करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, पता नहीं क्या लाऊं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। विद्वानी पागल हो गई, घर भर में घूमने लगी। अरे द्वारिकाधीश आए, इधर बैठो, अरे इधर आसन लगना, इधर बैठो, इधर नहीं इधर बैठो। ऐसे ऐसे करके पूरे घर में घुमा दिया भगवान को। अब भगवान ने कहा काकी बैठने को दोगी कि नहीं? विद्वानी पावरी हो गई एकदम और पाटा लिया, एक कोने में जाकर के डाल दिया, सीधा नहीं वो भी उल्टा। देखो जब प्रेम होता है तो दिखाई नहीं पड़ता हम कर क्या रहे हैं। भगवान के प्रेम में पागल हो गए विद्वानी और पाटा पीढ़ा उल्टा डाल दिया। पीढ़ा जैसे उल्टा डाला, भगवान ने भी नहीं देखा सीधा है कि उल्टा है, भगवान बैठ गए पीढ़े पर। और जैसे ही बैठे, कन्हैया ने हाथ पेट पे घुमाया, काकी बड़ी तेज की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे अल्लाह तो की भूख लगी? अरे भूख लगी, अभी खाली होती काका बजरिया का है ना, तेरे लिए माखन मछली लाते होंगे, हम दूंगी। करने नहीं काकी किससे रुका नहीं जा रहा, अभी कुछ और खाने को दो। विद्वानी गई कदली के वन में, पके कदली के फल केले लेकर आई और केले ला करके गोविंद के सामने पत्तल डाली और पत्तल डाल करके बड़े भाव के साथ केले के छिलके उतार के पत्तल में रख दी। प्रेम में पागल है ना, एकदम दिखाई नहीं पड़ा कर क्या रही है, करती कुछ हो कुछ जाता है और केला दूर फेंक देती, छिलका उतार के पत्तल में रख देती। भगवान भी बड़े प्रेम से पाते जा रहे, एक छिलका खाया, दो खाए, तीन खाए, 30-35 छिलके खा गए भगवान बड़े प्रेम से। विद्वानी कह रही कन्हैया कैसा लग रहा है, मीठा है? बड़ा स्वाद है, बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा काकी कहती मैंने तो गोविंद के लिए वृक्ष लगाए थे, नित्य प्रति अपने हाथों से जल देती हूँ कि मेरे गोपाल मेरा गोविंद आएगा, फलों को खाएगा। आप कहते हो तो मीठे ही होंगे। बड़े प्रेम से प्रसंग चल रहा, बड़े प्रेम से। आज
तब तक विदुर जी द्वार पर आ गए और सागर बैठ गए। अरे सुनती हो? विदुरानी बोली काहे को चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? बोले अरे मैं क्या बताऊं देवी, आज द्वारिकाधीश विदुरानी द्वार पर आ गई। आज द्वारिकाधीश ने मेरा इतना सम्मान किया और कहा आज विदुर काका के यहाँ हमारा निमंत्रण है और हमारा कन्हैया हमारा गोविंद कभी झूठ नहीं बोलता, उसने कहा है तो वो जरूर आएगा। बोले आएगा नहीं, वो अंदर बैठे हैं। बोले अरे गोविंद बैठे, कुछ खाने को दिया कि नहीं? बोले कुछ था ही नहीं तो खिलाती क्या, केले के फल खा रहे बैठे। विदुर जी अंदर आए और जैसे ही भगवान की ओर देखा, बोले बाबरी है नहीं, कहा पागल हो गई? क्या हुआ? बोले पहली बार हमारी इस गरीब की कुटिया में गोविंद को पधारे हैं, केशव पधारे द्वारिकाधीश, और तूने इनको केले की जगह केले के छिलके खिला दिया। अब विदुरानी का ध्यान उठा, अरे गोविंद को मैं छिलके खिला दिया। अब भगवान ने देखा, अरे मैं छिलके खा रहा था, मैं छिलके खा रहा। विदुर जी दौड़ पड़े गोविंद के पास, अरे गोविंद थोड़ा माखन खा ले, थोड़ा मिश्री खा ले, लड्डू खा ले, मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा। जब आग्रह किया विदुर जी ने तो भगवान ने थोड़ा सा माखन मिश्री तो मुख में लगाया, हाथ पकड़ के कहा काका एक बात आपसे बोलूं, बुरा ना मानो तो। काका ने कहा कहो गोविंद, मैं क्यों बुरा मानने लगा, आप बोलो तो। बोले एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले जो स्वाद उन केले के छिलकों में था वो इन माखन मिश्री में नहीं। विदुर जी की आंखों से आंसू झरे। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव है बस सार है, भाव से मुझी को भजे, तुझे से भगवान तो भाव को देखते हैं, भगवान तो अंदर मन की देखते हैं। हम भगवान को कुछ भी खिलाए और मन सुंदर नहीं, मन अच्छा हो, भगवान तो सुंदर मन को देखते हैं। खूब माखन से लड्डू चढ़ाए और मन में भाव हमारा गड़बड़ हो। बाबा जी अपने शब्दों में कहते हैं, मेरे मन मनोजन सो मोहिता, मोहि कपट छल छेद भाव, मेरे मन मनोजन सो मोहिता, मोहि कपट छल छेद भाव, भगवान तो भाव के भूखे। देखो भगवान भाव में प्रेम में छिलके केले। भगवान आज विदुर से विदाई ली और द्वारिका बना। एक दिन उद्धव जी चरण सेवा कर रहे थे, भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, आपने इतने अवतार लिए और इतने अवतारों में जगह जगह भक्तों ने आपको भोग समर्पित किया, सबसे अच्छा आपको भोग कहाँ लगा? भगवान ने कहा विदुर जी मैंने भोग दूसरी जगह पाए, लेकिन जो स्वाद मुझे त्रेता में शबरी के बेरों में मिला और द्वापर में जो विदुर जी के केलों में मिला, वो मुझे अन्य कहीं स्वाद नहीं। आज
संसार में अयोध्या में वृंदावन मिलने वाले नहीं जब तक यहाँ नहीं हो जाओ। और मिलता कैसे? जिसे खोजता वो अंदर है, जिसे खोजता वो अंदर है तेरे, भूला है तू भूला है तू जो यहाँ वहाँ संसार में अयोध्या में वृंदावन मिलने वाले नहीं जब तक यहाँ नहीं हो जाओ। और मिलता कैसे? जिसे खोजता वो अंदर है, जिसे खोजता वो अंदर है तेरे, भूला है तू भूला है तू
देश की बर्बादी के लिए। पहले लोग पढ़े लिखे इतने नहीं थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए व्यवस्था की थी। हम लोग चाहते कब गुलाम हो जाए, बस हमारी जेब पैसा आ जाए, हमारा धन बढ़ जाए, चाहे पड़ोसी भीख मांग जाए। पहले लोग गांव में किसी की शादी विवाह हुआ करता था कन्या का, तो पहले सोचते थे अरे वो गरीब है, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर बारात वापस लौट गई तो प्रतिष्ठा गांव की जाएगी। आजकल लोग और बेइज्जती करता है इसकी हाथों व्यवस्था गड़बड़ती, हंसी कराते हैं। आपकी नहीं हुई, लोग 10 बार कहेंगे उस गांव में शादी करने मत जाना, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, संबंध नहीं मिलेंगे आगे आने वाली पीढ़ी में, या गांव छोड़ के लोग अच्छे से चले जाएंगे। जो प्रतिष्ठित है, सम्मानित व्यक्ति है, वो यहाँ रहेंगे। इसीलिए संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा इसलिए जरूरी कि देश के लिए क्या करते हैं, हम देश के लिए क्या करते हैं, देश की बर्बादी के लिए। पहले लोग पढ़े लिखे इतने नहीं थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए व्यवस्था की थी। हम लोग चाहते कब गुलाम हो जाए, बस हमारी जेब पैसा आ जाए, हमारा धन बढ़ जाए, चाहे पड़ोसी भीख मांग जाए। पहले लोग गांव में किसी की शादी विवाह हुआ करता था कन्या का, तो पहले सोचते थे अरे वो गरीब है, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर बारात वापस लौट गई तो प्रतिष्ठा गांव की जाएगी। आजकल लोग और बेइज्जती करता है इसकी हाथों व्यवस्था गड़बड़ती, हंसी कराते हैं। आपकी नहीं हुई, लोग 10 बार कहेंगे उस गांव में शादी करने मत जाना, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, संबंध नहीं मिलेंगे आगे आने वाली पीढ़ी में, या गांव छोड़ के लोग अच्छे से चले जाएंगे। जो प्रतिष्ठित है, सम्मानित व्यक्ति है, वो यहाँ रहेंगे। इसीलिए संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा इसलिए जरूरी कि देश के लिए क्या करते हैं, हम देश के लिए कोई गुरु जी ने उनको डांटा नहीं होगा, फटकारा नहीं होगा, काम नहीं दिया होगा। तो आजकल गुरु जी 2 बजे को बोलते हैं, एक चपोट, गुरु जी ने उनको डांटा नहीं होगा, फटकारा नहीं होगा, काम नहीं दिया होगा। तो आजकल गुरु जी 2 बजे को बोलते हैं, एक चपोट। नहीं, चलो दही खाओ, चलो दही खाओ। हे भैया आया बाटी है भाई, नहू पंकज के आज नहीं, चलो दही खाओ, चलो दही खाओ। हे भैया आया बाटी है भाई, नहू पंकज के आज Thank you.
ये भगवान श्रवण करा रहे हैं, सुनो। कर्दम जी से ब्रह्मा जी ने जब उनको छाया से जन्म दिया तो बोले जाओ विवाह करो और सृष्टि क्रम आगे बढ़ो, मना कर दो। ये भगवान श्रवण करा रहे हैं, सुनो। कर्दम जी से ब्रह्मा जी ने जब उनको छाया से जन्म दिया तो बोले जाओ विवाह करो और सृष्टि क्रम आगे बढ़ो, मना कर दो। है कि नहीं? शादी चाहता भाई पहले लोगों को शादी, शत्रुघ्न तिवारी जी से पूछिए, इनकी शादी हुई होगी तो उनको पता ही नहीं होगी हमारी शादी फिक्स कब हुई। पिताजी ने सब कंप्लीट कर दिया होगा मामला, दिन के दिन 2-4 दिन पहले पता चला होगा हाँ तुम्हारी शादी है। और है कि नहीं? शादी चाहता भाई पहले लोगों को शादी, शत्रुघ्न तिवारी जी से पूछिए, इनकी शादी हुई होगी तो उनको पता ही नहीं होगी हमारी शादी फिक्स कब हुई। पिताजी ने सब कंप्लीट कर दिया होगा मामला, दिन के दिन 2-4 दिन पहले पता चला होगा हाँ तुम्हारी शादी है। और शादी अभी को बनने पर इच्छा नहीं हमारी, शादी अभी करना नहीं चाहते। बोले नहीं क्या करोगे? बोले व्रत करना चाहते, भजन करना चाहते हैं। अब भजन करते करते बुढ़ापा आ गया, शादी अभी को बनने पर इच्छा नहीं हमारी, शादी अभी करना नहीं चाहते। बोले नहीं क्या करोगे? बोले व्रत करना चाहते, भजन करना चाहते हैं। अब भजन करते करते बुढ़ापा आ गया, सुंदर जल मिलता हाथों में, बच्चे पिताजी कहकर पुकारते। अब कर्दम जी को बच्चों की पत्नी की याद आई बुढ़ापे, 80 वर्ष। अब शुरू कर दिया जप करना, जप का प्रभाव है। जब सुंदर जल मिलता हाथों में, बच्चे पिताजी कहकर पुकारते। अब कर्दम जी को बच्चों की पत्नी की याद आई बुढ़ापे, 80 वर्ष। अब शुरू कर दिया जप करना, जप का प्रभाव है। जप विवाह जिसका ना हो, विवाह जिसका ना हो। तो भगवान ने कहा पहले बताते नहीं, जब शादी करनी थी हमारी बात खराब कर दी। बोले आपकी बात कैसे खराब होगा? बोले मैं मनु महाराज से कह के आया हूँ शादी करना अपनी पुत्री का कर्दम के साथ, और आप मना कर रहे हो। तो बोले आप, तो भगवान ने कहा पहले बताते नहीं, जब शादी करनी थी हमारी बात खराब कर दी। बोले आपकी बात कैसे खराब होगा? बोले मैं मनु महाराज से कह के आया हूँ शादी करना अपनी पुत्री का कर्दम के साथ, और आप मना कर रहे हो। तो बोले आप, तो बोले मन नहीं था, भगवान की कथा करूंगा, भागवत सीखूंगा और पूजा पाठ करूंगा, शादी भी करने मन नहीं। तो बोले कि किया नहीं कि हुआ नहीं? तो बोले मन नहीं था, भगवान की कथा करूंगा, भागवत सीखूंगा और पूजा पाठ करूंगा, शादी भी करने मन नहीं।
तो बोले कि किया नहीं कि हुआ नहीं। तो बोले कि जुगाड़ में हो तो फिर लगाओ जुगाड़ कर लेंगे। पहले तो करे नहीं करेंगे, और जैसे जुगाड़ की बात आ गई तुरंत हाँ, तो वही बात भगवान से कहते मन बात। तो बोले कि जुगाड़ में हो तो फिर लगाओ जुगाड़ कर लेंगे। पहले तो करे नहीं करेंगे, और जैसे जुगाड़ की बात आ गई तुरंत हाँ, तो वही बात भगवान से कहते मन बात। विवाह के लिए ही किया था, जो तब किया था कि मेरा विवाह हो जाए। लेकिन एक सख्त बात बोलूं, जब आपका दर्शन किया, आपकी झांकी मिली, तो मेरा मन शादी करने का नहीं, अब भजन करने का है। भगवान ने कहा फिर पढ़ के गड़बड़ तो नहीं कुछ है, ऐसा है अब शादी करो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने 4 आश्रम बनाए। पहले ब्रह्मचर्य विवाह के लिए ही किया था, जो तब किया था कि मेरा विवाह हो जाए। लेकिन एक सख्त बात बोलूं, जब आपका दर्शन किया, आपकी झांकी मिली, तो मेरा मन शादी करने का नहीं, अब भजन करने का है। भगवान ने कहा फिर पढ़ के गड़बड़ तो नहीं कुछ है, ऐसा है अब शादी करो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने 4 आश्रम बनाए। पहले ब्रह्मचर्य बेटा आता है ना, अब वो देखता है तो कहता है ना बाबा मत बनना बाबा। पोता कहता छोड़ो बाबा बनो, सब बता हो। लेकिन नाना को इसलिए बुला रहा, बेटा आता है ना, अब वो देखता है तो कहता है ना बाबा मत बनना बाबा। पोता कहता छोड़ो बाबा बनो, सब बता हो। लेकिन नाना को इसलिए बुला रहा। राजा आए थे मनु, उन्होंने आपको दान किया था। बोले अच्छा कुछ याद आ रहा है। बोले कुछ नहीं, पूरा याद करो, हम आपकी धर्म पत्नी पूरा याद किया। बोले अच्छा तो आप यहाँ रही, इस परिस्थिति में कैसे रही? आपको तो घर जाना चाहिए था, घर क्यों नहीं चलेंगे? आपके राजा, आपके पिता राजा है, जो सुविधा वहां मिलती थी वो यहाँ मिल सकती थी। विभूति ने उत्तर दिया, स्त्री का धर्म क्या है? बाबा जी ने अपने शब्दों में लिखा है, और वही विभूति बता रहा है। एक धर्म एक व्रत काया वचन मनो पति पद प्रेमा। काया वचन पति पद प्रेमा। स्त्री का तो एक ही धर्म है, पति की आज्ञा का पालन करना, पति के चरणों की सेवा करना, पति पद प्रेम। आजकल यही नियम लागू नहीं होता, पहले कुछ चलता था, धीरे धीरे संस्कार बदल। मैं सुरेश तिवारी जी से कह रहा था कि प्राचीन भारत में कितनी फिल्में बनती थी जिनमें भक्ति भाव, मंदिर का दर्शन, पूजा पाठ के बारे में संस्कार दिखाया जाता था। आजकल जब से गुलशन कुमार जी सीताराम हो गए, तब से एक भी भक्ति फिल्म नहीं आई जिससे समाज का कल्याण हो। और पहले के फिल्में थी, उनमें कुछ समझने वाली बातें हुआ करती थी, संदेश दिया करते थे। सब कितने अच्छे। एक फिल्म आई थी, उसमें बढ़िया इसी बात को हिंदी में समझाया था। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देव। ये कुछ है ऐसे, हमको पता नहीं ऐसे था, सब नहीं पता। तुम लोग बजाते रहते, तुम लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए।
हाँ तो जैसा भी हो मेरा पति हो। पत्नियां की जगह हमसे बोल पड़ी, काहे के देवता सुबह शाम तक खाए जाते हैं, आफत किए रहते हैं। ऐसे देवता हो तो देवता नहीं, कंस है भगवान। दिन भर आफत करते हैं, घर में ये लाओ वो लाओ, जब आते हैं हल्ले मचाते हैं। हमने कहा गलती माता जी आपकी है। बोले क्यों क्यों कि हमारी कथा में आप अकेले आती हो, पति को लेके आया। क्यों क्यों अब आप कथा सुन सुन के सीता मैया बन जाओ और पति बेचारा घर में बैठा कंसोई बना रहा है, तो फायदा का है? या पति आकर के कथा सुने पत्नी ना आए, तो पति बेचारा कथा सुन के राम बन जाए और पत्नी शोभनखा बनी बैठी घर में, तो कल्याण होगा। इसीलिए जोड़े से कथा सुननी चाहिए, संस्कार दोनों में आएंगे और जो संतानें होंगी वो भी संस्कारी होंगी। क्योंकि पहले लोग पूजा पाठ में ज्यादा रुचि रखते थे, अब तो फिल्म देखना है तो जोड़े देखते हैं। फिल्म देखेंगे चलो, पूजा पाठ में नहीं जोड़े तभी संस्कार ना। फिर कहते दोस्त अरे समाज समय बदल गया है, जमाना बदल गया। जमाना कुछ नहीं बदला, बदले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। करदम जी ने कहा दीदी आप घर क्यों नहीं गए? बोले घर क्या जाकर करती, पति के चरणों की सेवा के अलावा मेरा विवाह हो गया था, आपको दान कर दिया। दान करने के बाद अधिकार नहीं रहा। आजकल कन्याओं को थोड़ा भी कष्ट मिल जाता है तो तुरंत घर में सूचना देती। पहले माताओं को कितना कष्ट मिलता था, कितना बंधन था। सासू इतनी खूंखार हुआ करती थी कि दरवाजे के बाहर निकलने नहीं देती थी। अब तो मार्केट जा रही है, खोपड़ी पर तो पल्लू नहीं सुध हैं, और पहले पल्लू नीचे से ऊपर हो जाता, कहीं लाओ कील ठोक दे इसके कीलवा हैं, कील का होता है, ठोक दे नीचे नहीं आना चाहिए पल्लू है। पहले माताएं खतरनाक हुआ करती सासू, तो हमेशा अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। एक पद में गाया करता हूँ माताओं के लिए कि क्या शिक्षा दो अपनी पुत्री को घर बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए। संकट तो हमेशा आता है, क्या घर में कष्ट नहीं आते? घर में मैया कुछ नहीं कहती, भाई नहीं कहता, ससुराल में क्यों इतना प्रेम आ जाता है आपको कि नहीं घर दूसरे का तोड़ दो, अरे आओ हम देख लेंगे उनको, कोर्ट कचहरी कर दो। ये संस्कार भारतीय नहीं है। इतना पहले कष्ट था, आज बहुत सुविधा है, लेकिन आज कल सोच खराब हो गई। सुंदर एक पद में गाया करता है, ये सब लोग गीत एक बार सुनाया करो अपने घर में अपनी बच्चियों को। मामी है दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मामी है दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ करेगा बेटी सहना, और कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ करेगा बेटी सहना, और कुछ मत कहना जाके ससुराल में। राजा आए थे मनु, उन्होंने आपको दान किया था। बोले अच्छा कुछ कुछ याद आ रहा है? बोले कुछ कुछ नहीं, पूरा पूरा याद करो, हम आपन धर्म पत्नी पूरा पूरा याद किया। बोले अच्छा तो आप यहाँ रही इस परिस्थिति में कैसे रही? आपको तो घर जाना चाहिए था, घर क्यों नहीं चलेंगे? आपके राजा, आपके पिता राजा है, जो सुविधा वहां मिलती वो यहाँ मिल सकती। देवहूति ने उत्तर दिया, स्त्री का धर्म क्या है? बाबा जी ने अपने शब्दों में लिखा है और वही देवहूति बता रहा है। एक धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया वचन पति पद प्रेमा।
पति पद प्रेम। स्त्री का तो एक ही धर्म है, पति की आज्ञा का पालन करना, पति के चरणों की सेवा करना, पति पद प्रेम है। आजकल यही नियम लागू नहीं होता, पहले कुछ चलता था, धीरे धीरे संस्कार बदल। मैं सुरेश तिवारी जी से कह रहा था कि प्राचीन भारत में कितनी फिल्में बनती थी जिनमें भक्ति भाव, मंदिर का दर्शन, पूजा पाठ के बारे में संस्कार दिखाया जाता था। आजकल जब से गुलशन कुमार जी सीताराम हो गए, तब से एक भी भक्ति फिल्म नहीं आई जिससे समाज का कल्याण हो। और पहले के फिल्में थी, उनमें कुछ समझने वाली बातें हुआ करती थी, संदेश दिया करते थे, सब कितने अच्छे अच्छे। एक फिल्म आई थी, उसमें बढ़िया इसी बात को हिंदी में समझाया था, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देव। ये कुछ ऐसे हमको पता नहीं, ऐसे था कब नहीं पता। तुम लोग बजाते रहे तो तुम लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ हाँ, तो जैसा भी हो मेरा पति हो। पत्नियां की जगह हमसे बोल पड़ी, काहे के देवता सुबह शाम तक खाए जाते हैं, आफत किए रहते हैं। ऐसे देवता हो तो देवता नहीं, कंस है भगवान, दिन भर आफत करते हैं घर में, ये लाओ वो लाओ, जब आते हैं हल्ला ही मचाते हैं। हमने कहा गलती माता जी आपकी है। बोले क्यों क्यों कि हमारी कथा में आप अकेले आती हो, पति को लेके आया। क्यों क्यों? अब आप कथा सुन सुन के सीता मैया बन जाओ और पति बेचारा घर में बैठा कंसोई बना रहा है, तो फायदा का है? या पति आकर के कथा सुने पत्नी ना आए, तो पति बेचारा कथा सुन के राम बन जाए और पत्नी सुबनखा बनी बैठी घर में, तो कल्याण होगा। इसीलिए जोड़े से कथा सुननी चाहिए, संस्कार दोनों में आएंगे, और जो संतानें होंगी वो भी संस्कारी होंगी। क्योंकि पहले लोग पूजा पाठ में ज्यादा रुचि रखते थे, अब तो फिल्म देखना है तो जोड़े देखते हैं, यार फिल्म देखेंगे चलो, पूजा पाठ में नहीं जोड़े से तभी संस्कार का। फिर कहते तो अरे समाज समय बदल गया, जमाना बदल गया। जमाना कुछ नहीं बदला, बदले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। करदम जी ने कहा दीदी आप घर क्यों नहीं गए? बोले घर क्या जाकर करती, पति के चरणों की सेवा के अलावा मेरा विवाह हो गया था, आपको दान कर दिया, दान करने के बाद अधिकार नहीं रहा। आजकल कन्याओं को थोड़ा भी कष्ट मिल जाता है तो तुरंत घर में सूचना देती। पहले माताओं को कितना कष्ट मिलता था, कितना बंधन था, सासू इतनी खूंखार हुआ करती थी कि दरवाजे के बाहर निकलने नहीं देती थी। अब तो मार्केट जा रही है, खोपड़ी पर तो पल्लू नहीं सुध हैं, और पहले पल्लू नीचे से ऊपर हो जाता, कहीं लाओ कील ठोक दे इसके कीलवा, कील का होता है, ठोक दे, नीचे नहीं आना चाहिए पल्लू। पहले माताएं खतरनाक हुआ करती सासू, तो हमेशा अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। एक पद में गाया करता हूँ माताओं के लिए कि क्या शिक्षा दो अपनी पुत्री को घर बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए। संकट तो हमेशा आता है, क्या घर में कष्ट नहीं आते? घर में मैया कुछ नहीं कहती, भाई नहीं कहता, ससुराल में क्यों इतना प्रेम आ जाता है आपको कि नहीं घर दूसरे का तोड़ दो, अरे आओ हम देख लेंगे उनको, कोर्ट कचहरी कर दो। ये संस्कार भारतीय नहीं है। इतना पहले कष्ट था, आज बहुत सुविधा है, लेकिन आजकल सोच खराब हो गई। सुंदर एक पद में गाया करता है, ये सब लोग गीत एक बार सुनाया करो अपने घर में अपनी बच्चियों को। मामी दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मामी दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब
कुछ करेगा बेटी सहना और कुछ मत कहना जाके ससुराल में सब कुछ करेगा बेटी सहना और कुछ मत कहना जाके ससुराल में। तो जो न बोले जय उसके बिटिया हो छह, एक बिटिया समस्या और छह बढ़ गई तो दिक्कत। एक बिटिया की शादी के लिए कहाँ कहाँ तड़पना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और छह हुई गई। डर में बोलो और चाहे प्रेम में बोलो, मुस्लिम की छह बिटी है। एक की गारंटी नहीं थी लेकिन छह बिटिया हुई है, पंडित जी ने कह दिया है। तो वृंदावन बिहारी लाल की ये होता है डर बेटियों का। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल बेटियों की बड़ी दुर्गत है। बताओ बेटियों का इसमें प्रेम नहीं मिलता, घर में भी बाहर भी। घर में रहते पर आए घर जाएगी क्या व्यवस्था करेंगे, ऐसे वैसे घर में भी डांट। बेटे से बड़ा स्नेह प्रेम रहता है मैया को, पिताजी जो है बेटी से बड़ा स्नेह रखते हैं, लेकिन माता जी दुदकारी फटकारती रहती है दिन बाद। और जब बाहर जाती तो खूंखार सास मिल गई तो देखो सास भी दिन भर क्या आई पर आए घर में, देखो कैसा करती कुछ सिखाया दिखाया नहीं, दुनिया की बातें उसको सुनने को मिलती है। तो हम तो ये कहेंगे बेटियों से प्रेम बढ़ाओ, बेटियों को पराया मत समझो, अपना समझो। अब बेटियां होंगी तभी तो। पहले एक नारा चलता था, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की है, आजकल नहीं कुछ चलता है। तो हमसे एक दिन पूछ दिया किसी ने कि पढ़ा लिखा लड़का, तो हमने कहा रोशनी लड़की आती है तो रोशनी बढ़ती घर की, भाई बढ़ती परिवार की। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, तो लड़का के बारे में पूछा तो हमके पढ़ा लड़का लड़का और रोशनदान घर का है? और का उसमें बड़ा वाला तो करदम जी ने देखा, देखो हमारी धर्म पत्नी ने इतना त्याग किया, मैं भजन करने लग गया और अपने घर तक नहीं गई, इतना त्याग किया। कि होते हैं धर्म पत्नी का लक्षण। हमारे गुरुदेव बोलते हैं धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म तो छूट गया, जो धर्म के प्रति आगे बढ़ाए अवसर करे वो धर्म पत्नी। हमने कहा गुरुजी पत्नी का मतलब क्या होता है? तो बोले जो अपने पति पर हमेशा तनी रहा है कि नहीं? जो अपने पति पर हमेशा तनी रहे वही पत्नी है कि नहीं तिवारी जी? पत्नी, लेकिन इसका मतलब है नहीं तनी रहो, हमेशा तनी रहो धर्म के लिए, तब धर्म पत्नी। अरे भगवान कथा हो रही, पूजा हो रही, चलो रोज तो घूमते रहते हो, क्या करते हो, वो करते, ऐसा करते, दिन भर काम लगा रहेगा। 7 दिन की कथा है, 4 दिन निकल गए, 2 दिन नहीं चलोगे, पंडाल खाली पड़ा रहता है। इतनी व्यवस्था कर दी, कुर्सियों से लेके सोफा तक और खाली है। गांव की नाक कट रही है, हम तो जाके कहेंगे मोहल्ले में, कथा में तो हर जगह गए हैं, भीड़ रही है। हमारे यूट्यूब पे सब भीड़ वाली कथाएं पड़ी है, बीमा तालीम कम संख्या लग रही है। हमको लगता है हमारी कथा समझ में नहीं लोगों को आ रही है, आती है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे नहीं। चलो कोई बात नहीं है, टूटी फूटी वाणी है, फिर भी भगवान की कथा है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चखी, अपने राम को भजने आ जाइए, जो हारे भी सही। लो जिनको समझ में नहीं मिले जा रहे सीताराम। आज गौतम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और एक सामने सरोवर है, उसमें स्नान कराया और जैसे डुबकी लगाई और बाहर निकले दोनों। आज 16 वर्ष की बन गई देवहूति और 21 वर्ष के बन गए हैं करदम ऋषि जी महाराज। ये कैसे? एक करदम
का तप और देवहूति की तपस्या का फल है। और सामने जब दृष्टि घुमाकर देखी तो सरोवर के पास 9 मंजिला महल खड़ा हुआ। इतनी दास दासियां जो सुख देखो देवहूति को अपने घर में नहीं मिला, वो आज करदम ऋषि के द्वार पर, करदम ऋषि के द्वार पर है आज सुंदर उस सुख को भोगा। और प्रभु कृपा से धीरे धीरे 9 कन्याएं हो गई। करदम जी बोले मुझे भजन करने जाना, एक संतान की कामना थी, 9 हो गई, मैं जा रहा हूं। देवी देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपकी 9 कन्याएं हैं, विवाह क्या पड़ोसी करेंगे? शादी करते जाओ, शादी करके जाओ। तो ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से कहा आपके 10 पुत्र हैं, नारद जी को छोड़ दो, 9 संतानों की विवाह आपके पुत्र हमारी पुत्रियां आप अपनी विवाह कर लो। भृगु मरीचि इत्यादि वशिष्ठ से विवाह कर दिया। अब जब पुत्र की कामना की तो बोले अरे 10वें में तो भगवान कपिल भगवान आने वाले हैं, धीरे धीरे समय आया और आज देवहूति के घर में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले कपिल भगवान की कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। करदम ने कहा आप जानो आपका बेटा जाने, हम तो भजन करने चल देते, भजन करने चल दिए। आज मैया ने सुंदर व्यास गद्दी लगाई और छोटी सी व्यास गद्दी पर कपिल भगवान को बिठाया, सुंदर स्नान कराया, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, माला पहनाई, भोग लगाया और सुंदर सत्संग चलने लगा। क्योंकि साधारण ऋषि की धर्म पत्नी थोड़ी है देवहूति, सत्संग करने लगी। बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोएगा? देवहूति बोली प्रभु आप भगवान और आज मेरा मन है कि आपसे कुछ बातें सत्संग करूं। मैया से कहा मैया बताओ क्या सत्संग करना चाहता? देवहूति ने कहा मैं पूछना चाहता हूँ भगवान की पूजा करने के लिए क्या करना चाहता? भगवान की पूजा के क्या उपाय? बोले भगवान की पूजा के लिए अष्टांग योग करिए, यम नियम प्राणायाम। तो जो न बोले जय उसके बिटिया हो 6, एक बिटिया समस्या और 6 बढ़ गई तो दिक्कत। एक बिटिया की शादी के लिए कहाँ कहाँ तड़पना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और 6 हो गई। डर में बोलो और चाहे प्रेम में बोलो, उसे उनकी 6 बिटी है। एक की गारंटी नहीं थी लेकिन 6 बिटिया हुई है, पंडित जी ने कह दिया है। तो वृंदावन बिहारी लाल की ये होता है डर बेटियों का। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आजकल बेटियों की बड़ी दुर्गत है। बताओ बेटियों का इसमें प्रेम नहीं मिलता, घर में भी बाहर भी। घर में रहते पर आए घर जाएगी क्या व्यवस्था करेंगी, ऐसे वैसे घर में भी डांट। बेटे से बड़ा स्नेह प्रेम रहता है मैया को, पिताजी जो है बेटी से बड़ा स्नेह रखते हैं, लेकिन माता जी दुदकारी फटकारती रहती है दिन भर। और जब बाहर जाती तो खूंखार सास मिल गई तो देखो सास भी दिन भर क्या आई पर आए घर में, देखो कैसा करती को सिखाया दिखाया नहीं, दुनिया की बातें उसको सुनने को मिलती है। तो हम तो ये कहेंगे बेटियों से प्रेम बढ़ाओ, बेटियों को पराया मत समझो, अपना समझो। अब बेटियां होंगी तभी तो। पहले एक नारा चलता था पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की है, और आजकल नहीं कुछ चलता है। तो हमसे एक दिन पूछ दिया किसी ने कि पढ़ा लिखा लड़का, तो हमने कहा रोशनी लड़की आती है तो रोशनी बढ़ती घर की, भाई बढ़ती परिवार की। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, तो लड़का के बारे में पूछा तो उनके पढ़ा लड़का और रोशनदान घर का।
है? और का कृष्ण तो बड़ा वाला तो करदम जी ने देखा, देखो हमारी धर्म पत्नी ने इतना त्याग किया, मैं भजन करने लग गया और अपने घर तक नहीं गई, इतना त्याग किया। कि होते हैं धर्म पत्नी का लक्षण। हमारे गुरुदेव बोलते हैं धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म तो छूट गया, जो धर्म के प्रति आगे बढ़ाए असर करे वो धर्म पत्नी। हमने कहा गुरुजी पत्नी का मतलब क्या होता है? तो बोले जो अपने पति पर हमेशा तनी रहा है कि नहीं? जो अपने पति पर हमेशा तनी रहे वही पत्नी है कि नहीं तिवारी जी? पत्नी, लेकिन इसका मतलब है नहीं तनी रहो, हमेशा तनी रहो धर्म के लिए, तब धर्म पत्नी। अरे भगवान कथा हो रही, पूजा हो रही, चलो रोज तो घूमते रहते हो, क्या करते हो, वो करते, ऐसा करते, दिन भर काम लगा रहेगा। 7 दिन की कथा है, 4 दिन निकल गए, 2 दिन नहीं चलोगे, पंडाल खाली पड़ा रहता है। इतनी व्यवस्था कर दी, कुर्सियों से लेके सोफा तक, वो खाली है। गांव की नाक कट रही है, हम तो जाके कहेंगे मोहल्ले में, कथा में तो हर जगह गए हैं, भीड़ रही है। हमारे यूट्यूब पे सब भीड़ वाली कथाएं पड़ी हैं, बीमा तालीम कम संख्या लग रही है। हमको लगता है हमारी कथा समझ में नहीं लोगों को आ रही है, आती है कि नहीं? कुछ लोग करें नहीं। चलो कोई बात नहीं है, टूटी फूटी वाणी है, फिर भी भगवान की कथा है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो सखी, अपने राम को भजने आ जाइए, जो हारे में सही। लो जिनको समझ में नहीं मिले जा रहे जा रहे। सीताराम। आज करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और एक सामने सरोवर है, उसमें स्नान कराया और जैसे डुबकी लगाई और बाहर निकले दोनों। आज 16 वर्ष की बन गई देवहूति और 21 वर्ष के बन गए हैं करदम ऋषि जी महाराज। ये कैसे? एक करदम का तप और देवहूति की तपस्या का फल। और सामने जब दृष्टि घुमाकर देखी तो सरोवर के पास 9 मंजिला महल खड़ा हुआ। इतनी दास दासियां जो सुख देखो देवहूति को अपने घर में नहीं मिला, वो आज करदम ऋषि के द्वार पर, करदम ऋषि के द्वार पर है। आज सुंदर उस सुख को भोगा और प्रभु कृपा से धीरे धीरे 9 कन्याएं हो गई। करदम जी बोले मुझे भजन करने जाना, एक संतान की कामना थी, 9 हो गई, मैं जा रहा हूं। देवी देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपकी 9 कन्याएं हैं, विवाह क्या पड़ोसी करेंगे? शादी करते जाओ, शादी करके जाओ। तो ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से कहा आपके 10 पुत्र हैं, नारद जी को छोड़ दो, 9 संतानों की विवाह आपके पुत्र हमारी पुत्रियां, आप अपनी विवाह कर लो। भृगु ऋषि इत्यादि वशिष्ठ से विवाह कर दिया। अब जब पुत्र की कामना की तो बोले अरे 10वें में तो भगवान कपिल भगवान आने वाले हैं, धीरे धीरे समय आया और आज देवहूति के घर में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। करदम ने कहा आप जानो, आपका बेटा जाने, हम तो भजन करने चल देते, भजन करने चल दिए। आज मैया ने सुंदर व्यास गद्दी लगाई और छोटी सी व्यास गद्दी पर कपिल भगवान को बिठाया, सुंदर स्नान कराया, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, माला पहनाई, भोग लगाया और सुंदर सत्संग चलने लगा। क्योंकि
साधारण ऋषि की धर्म पत्नी थोड़ी है, रूपी सत्संग करने